नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है ये तो आप सब देख ही रहे होंगे। लगातार हम भी आपको खबरें बता रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई हैं और वहीं अब तो आलम ये हो गया है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक एक करके हम आपको उनके बयान भी सुनवाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एकजुट हो गई है और योगी आदित्यनाथ को दरकिनार कराने की पूरी प्लानिंग कराई जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुला चैलेंज जो है वो मोदी जी और अमित शाह को दे दिया है। जी हाँ, लखनऊ में भाजपा की कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जेपी नड्डा तक मौजूद थे और जेपी नड्डा के सामने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से भाषण दिया था और भाषण में आपको पता है कि किस तरीके की जो बात है वो योगी आदित्यनाथ ने की थी। योगी आदित्यनाथ ने ये तक कह दिया था कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये हाल हुआ है। इस भाषण के बाद से ही ये इशारे होने लग गए थे और ये खबरें आने लग गई थी कि अब योगी जी और अमित शाह मोदी के बीच में काफी बगावत चल रही है, काफी तनातनी चल रही है। इसको लेकर देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, उन्होंने भी एक पूरा अपना विश्लेषण किया है। केपी मलिक ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, केपी मलिक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चाणक्य जानते हैं कि साहब तो तीसरी बार पीएम बन गए, उनको तो जो मिलना था मिल गया, परंतु जब तक बाबा हैं मेरा नंबर नहीं आएगा। अतः उन्होंने साहिब के ऊपर बाबा को हटाने का भारी दबाव बनाया हुआ है। अभी तक तो बाबा को घेरने की दोनों की कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई, लेकिन घेराबंदी जरूर तेज कर दी गई है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। चाणक्य की कैलकुलेशन है कि उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत कम है, तो इस बहाने बाबा को हटाने में आसानी होगी। चाणक्य ये भी जानते हैं कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव हारने जा रही है, उसके बाद तो बाबा को हटाना और मुश्किल होगा। अतः जो करना है जल्द करना होगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। चाणक्य की इस पटकथा के मुताबिक ही यूपी में नाटकियां चल रहे हैं। इसी के तहत सहयोगी दलों और भाजपा के नेताओं ने बाबा के ऊपर तमाम हमले करवाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सत्ता की इस सियासी लड़ाई में, दिल्ली और यूपी की लड़ाई में किसका शिकार कौन करता है। तो यहाँ देख लीजिए केपी मलिक ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग जो है वो चाणक्य नीति अपनी अमित शाह कैसे अपनाने वाले हैं इसका पूरा विश्लेषण किया है और बताया है कि जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई और अमित शाह ने भी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया है। इस विश्लेषण में केपी मलिक इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस बात का दावा एक तरीके से करते नजर आ रहे हैं। आगे देख लीजिए, रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने देख लीजिए किस तरीके से ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी में पिछले 24 घंटे के बयान। बीजेपी के एमएलसी का कहना है कि अधिकारी साजिश रच रहे हैं, सीएम योगी को इन साजिशों से बचना होगा। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पीएम मोदी के बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है, अब तो वो बीजेपी की जगह एनडीए बोलते हैं। आगे देख लीजिए, एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, जो सहयोगी दलों के नेता हैं, वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। संजय निषाद को देख लीजिए आप, जो निषाद पार्टी से आते हैं, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा दिया है, जबकि वो खुद एनडीए के गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद वो अब योगी के खिलाफ आ गए हैं। योगी के बुलडोजर एक्शन को लेकर उनका बयान सामने आया और उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर जनता के घर तोड़े जाएंगे, उन्हें बेघर कर दिया जाएगा, तो वोट कैसे मिलेगा। तो यहाँ देख लीजिए कि हर किसी को एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा दिया गया है और योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने की पूरी जद्दोजहद लगी हुई है। देखिए, अब जो संजय निषाद ने बयान दिया है उसको लेकर खबर भी मौजूद है, खबर पे नजर डालिए। देखिए, लिखा हुआ है कि
कि संजय निषाद ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं प्रशासन की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ। बता दें कि संजय निषाद का बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैठक के दौरान कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। संजय निषाद ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पर आप बुलडोजर चलवाएंगे, लोगों के घर गिरवाएंगे तो वोट देंगे क्या? यानी कि जनता का घर तोड़वाएंगे तो क्या वो लोग वोट देंगे? ये बयान संजय निषाद ने दिया है। अब इसको लेकर देख लीजिए, साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है और उन्हें कैसे न कैसे करके मुख्यमंत्री पद से उतारने की साजिश रची जा रही है भाजपा के द्वारा। इसके अलावा आप देख लीजिए किस तरीके से पंतनगर में अब बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है, अवैध बताया जा रहा है। तो जनता का भी गुस्सा योगी आदित्यनाथ पर फूट रहा है। जनता देख लीजिए क्या कह रही है। खबर है कि लखनऊ के अबरार नगर में हम जान दे देंगे, मकान नहीं। जिन लोगों के घर लगा लाल निशान वही बोले अगर घर अवैध तो हमारे वोट से बनी सरकार वैध कैसे? तो सरकार को भी गिर जाना चाहिए। अगर हमारा घर गिराया जा रहा है अवैध कहकर तो सरकार को भी गिर जाना चाहिए, उनको भी गिरा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार भी अवैध है जो कि हमारे वोटों से बनी है। तो यहाँ देख लीजिए, एक तरफ जनता भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं और सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का जो ये प्लान भारतीय जनता पार्टी रच रही है वो सफल भी हो सकता है। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। उपचुनाव में क्या नतीजा आता है, भारतीय जनता पार्टी कितने भी सीट जो है वो जीतती है, ये देखना काफी अहम होगा। और योगी आदित्यनाथ ने वैसे भी खुली चुनौती मोदी और अमित शाह को दे दी है, तो दोनों में से अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्हें सबक सिखाते हैं या फिर मोदी जी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।